नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं विजय कुमार आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा और जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा एक टॉपिक लेके आया हूँ, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से खुद गुजर चुका हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे रख सकता हूँ और आप अपने करियर को बेसिकली जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका 1 साल या 2 साल में अपना कोर्स कंप्लीट होने वाला है, और जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं स्पेशली, क्योंकि मैं भी बेसिकली इंजीनियर हूँ, तो ये वीडियो देखेंगे तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। क्योंकि जिन कारणों से मैं अपने करियर में जो चीज़ मुझे अभी चाहिए थी वो जो थोड़ी दूर रह गई है वो मुझे मिल जाएगी। बट मैं ये नहीं चाहता कि आने वाले समय में जो अभी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, वो इन सब चीज़ों से सफ़र करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने 2012 में अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था और उसके बाद मैंने एक प्राइवेट कंपनी में अपना जॉब शुरू किया। सारे इंजीनियर ग्रेजुएट्स के साथ यही होता है, या तो वो कॉलेज से प्लेस्ड हो जाते हैं या फिर वो कहीं ना कहीं ऑफ कैंपसिंग के थ्रू या फिर कोई कॉन्टैक्ट्स के थ्रू कहीं ना कहीं जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं और वो अपना काम शुरू करते हैं। बट 1-2 साल तक दोस्तों सब कुछ अच्छा चलता है, और 2 सालों के बाद थोड़ा बहुत, कभी कभी किन्हीं को 1 साल में, किन्हीं को 2 साल में, किन्हीं को 3 साल में, ये चीज़ उन्हें लगने लगता है कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, इसका मुझे या तो मुझे पूरा अपना जो सैलरी है वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, मुझे उन्हें लगता है कि कम मिल रहा है, या फिर ऐसा लगता है कि मैं 3 सालों में प्रमोट होकर जहाँ मुझे पहुँचना था वहाँ मैं नहीं पहुँच पाया। और अब शुरू होता है दोस्तों अगला फेज़। लोग क्या करते हैं, लोग बहुत सारे वेबसाइट हैं, naukri.com है, timesjob.com है, इन सब में अपना CV अपलोड करते हैं और लग जाते हैं नई जॉब की तलाश में। दोस्तों देखो, यहीं पे गड़बड़ी होती है। जब आप नए जॉब की तलाश में लगते हो तो आप पहले देखो कि आपको नए जॉब चाहिए क्यों। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि आप 2 साल में, 3 साल में बहुत ज़्यादा आपके पास पैकेज आ जाए, अगर आप कोई प्रीमियर इंस्टीट्यूट से नहीं हैं, अगर आप कोई प्रीमियर इंस्टीट्यूट से हैं, IIT से हैं, IIM से हैं, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे एक अच्छा पैकेज से मैं अपना करियर का शुरुआत करूं। बट अगर आप कोई प्रीमियर इंस्टीट्यूट से नहीं है दोस्तों, तो आपको उनके लेवल में आने के लिए कुछ समय तक स्ट्रगल करना पड़ेगा। जो सच्चाई सारे समझ नहीं पाते और अच्छे पैकेज के तलाश में नौकरी खोजने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं सिविल इंजीनियरिंग किए हैं, जॉब कहीं और कर रहे हैं, सेक्टर टू सेक्टर चेंज कर देते हैं, कुछ अपने सेक्टर में ही जॉब सर्च करते हैं। होता क्या है दोस्तों कि आपने तो उस समय देखा कि मुझे 3 साल में कुछ नहीं मिला या 2 साल में कुछ नहीं मिला, मैं जॉब चेंज कर देता हूँ। और जॉब चेंज करने के बाद जो आपका एक्सपेक्टेशन होता है वो आपको लगता है कि मैं फुलफ़िल कर चुका हूँ। बट वहाँ पे भी आपको 6 से 7 महीना के बाद पता चलता है कि आप अगर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में रहते तो अभी जिस पैकेज में आप पहुँचे हैं या जिस पोजीशन में पहुँचे हैं, आप वहाँ ऑलरेडी पहुँच चुके होते। तो जॉब चेंज करना दोस्तों सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप एक ही कंपनी में स्टक हो, लेकिन उसके लिए एक रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसको मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले जॉब चेंज करने के पहले आप 3 चीज़ों को परखें। पहला, आपको जॉब चेंज करने की ज़रूरत क्या है? क्या पैसा है, या लोकेशन है, या फिर आप अपने काम से खुश नहीं हैं? अगर आप काम से खुश नहीं है दोस्तों, तो आप डेफिनेटली जॉब चेंज करिए, क्योंकि ना वहाँ पे पैसा मैटर करता है, ना वहाँ पे आपका लोकेशन मैटर करता है। सिर्फ मैटर करता है आपका काम में इंटरेस्ट। अगर आपका काम में इंटरेस्ट अच्छा है तो आप जॉब चेंज कर सकते हैं और आप अपने इंटरेस्टेड फील्ड में जा सकते हैं, या हो सकता है आपने पढ़ाई किसी और डिपार्टमेंट से की बट उससे रिलेटेड जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप आराम से जॉब चेंज करिए। लेकिन अगर आपका जॉब चेंज करने का मकसद सिर्फ पैसा है तो आप जॉब चेंज करने के पहले ज़रूर 2 बार सोचिए, क्योंकि सिर्फ पैसे के लिए अगर आप जॉब चेंज करेंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा। आप किसी भी कंपनी में जब रहते हैं तो आपको ग्रो करने के लिए उसी कंपनी में कोशिश करना चाहिए।
अगर आप उस कंपनी में ग्रो कर रहे हैं, आपको अगर एक हैंडसम इंक्रीमेंट हर साल मिल रहा है, आपको अगर 2 से 3 साल में प्रमोशन मिल रहे हैं, तो आपको कहीं जाने की नहीं ज़रूरत है दोस्तों। क्योंकि अगर किसी कंपनी में आप हैं और वो कंपनी आपको 2 से 3 साल में अगर प्रमोट कर रही है, आपको एवरेज हैंडसम इंक्रीमेंट दे रही है, तो आप ये चीज़ मान लें कि आपके जॉब चेंज करने से आपके करियर ग्रोथ पे कहीं कोई ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। इनफैक्ट जैसे जैसे आप पुराने होते जाते हैं, उतना ज़्यादा लोगों का विश्वास आप पे बढ़ता है, आपके बॉसेस का विश्वास बढ़ता है, मैनेजमेंट का विश्वास बढ़ता है, और आपको आने वाले समय में नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ देने की कोशिश की जाती हैं। लेकिन जैसे ही आप दूसरे कंपनी में जाएंगे, वहाँ पर आप फिर से फ्रेशर की तरह ट्रीट करेंगे आपको लोग, और साथ ही साथ आपको नई जिम्मेदारियां देने के पहले आपके कैपेबिलिटी को वो चेक करेंगे, और उस कैपेबिलिटी को आपको साबित करने में फिर वहाँ 2 से 3 साल या ज़्यादा समय भी लग सकता है। और आप देखेंगे कि आप अगर अपने पीछे के करियर को देखेंगे, पीछे की कंपनी में देखेंगे जहां आप काम कर रहे होते थे, आपको लगेगा कि मैं वहां अगर 1-2 साल और कंटिन्यू कर देता तो मैं इस पोजीशन पे ऑलरेडी रहता जहां पर मैं हूं। तो दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि हम एज ए कॉलेज के से पास करने के बाद फ्रेशर ज्वाइन करते हैं और हमें एक्सपीरियंस जब हो जाता है तो हम दूसरी कंपनी में एज ए एक्सपीरियंस पर्सन ज्वाइन कर सकते हैं, दोस्तों वो एक्सपीरियंस पर्सन आप ज्वाइन करते हैं एज ए उस पोजीशन के लिए आप एक्सपीरियंस होते हैं, बट मैनेजमेंट की नज़र में आप फ्रेशर होते हैं जो दूसरी कंपनी से कुछ एक्सपीरियंस गेन करके आते हैं, और मैनेजमेंट आपको कुछ अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए पहले आपको चेक करती है। और अगर मैं सैलरी की बात करूं तो आप अगर देखेंगे क्यूमुलेटिव आपका ईयरली जो इंक्रीमेंट होता है वो अगर टोटल आप करेंगे तो देखेंगे कि आपके सैलरी में ज़्यादा कोई अंतर नहीं आया। क्योंकि दोस्तों, मैंने भी शुरुआत में एक कंपनी में काम किया था, 2 साल काम करने के बाद मैंने कंपनी बदला, फिर वहाँ मैं 3 साल कंटिन्यू किया, और फिर मुझे वो लोकेशन पसंद नहीं आ रहा था तो मैंने दोबारा कंपनी चेंज की। तो मैंने 3 कंपनी चेंज किए, और मैं अभी जब देखता हूँ मेरे साथ जो कलीग जो करियर के स्टार्टिंग में उसी कंपनी में थे, ठीक है, उन्होंने भी चेंज किया बट बाद में किया, लेट में किया, तो वो कहीं ना कहीं मेरे आसपास ही हैं। ठीक है, हो सकता है कोई मेरे से कम हो, कोई मेरे से ज़्यादा हो, बट मेरे आसपास ही हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, चेंज करना एक सॉल्यूशन नहीं है। आप अपने ही जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने आप को ग्रो करिए, और अगर आपको लोकेशन से कुछ इश्यूज़ है या फिर आपके इंटरेस्ट में कुछ इश्यूज़ है, तभी आप अपना जॉब चेंज करिए। क्योंकि दोस्तों, प्राइवेट जॉब जो होता है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ नौकरी नहीं, अपने वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर भी फोकस करना होता है, और आप जैसे जैसे किसी भी कंपनी में पुराने होते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको वैल्यू दिया जाएगा, और आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी होगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाएगी, और आपका करियर भी उसी हिसाब से ग्रो करेगा। बस दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू मैं यही आप तक मैसेज पहुंचाना चाह रहा था। आगे मैं और भी कुछ वीडियोस बनाऊंगा इस टॉपिक पे, क्योंकि ये बहुत ही लास्ट टॉपिक है और मैं एक एक करके सारे चीज़ को डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।